व्हाट इज इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे काम करता है इंडेक्स फंड, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कहने को इंडेक्स फंड बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट आपको गहराई से मालूम होना चाहिए इंडेक्स फंड में जाने से पहले, या जाना भी है कि नहीं ये डिसीजन लेने से पहले। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या क्या डिस्कस करूंगा आपके सामने है। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंडेक्स फंड, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, डिफरेंस क्या है एक्टिव एंड पैसिव फंड्स में, जब कोई फंड मैनेजर होता है तब कैसे काम करता है, बिना फंड मैनेजर कैसे चलता है, डिफरेंस इन रिटर्न्स। टोटल में अगर देखें हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, हु शुड यूज़, किस परिस्थिति में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डिटेल्ड वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ 15,000 फैमिलीज़ की लर्निंग के साथ इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया ताकि आप अपने एडवाइज़र बन सकें। कारण यह है कि जब मैंने 200 से ज़्यादा CFPs को बनाया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स को, मैंने पाया कि आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि इतने इतने पैसे देने पड़ते हैं, 50% ऑफ योर वेल्थ चली जाती है सिर्फ अगर आप दूसरे से एडवाइस लेते हैं, रॉन्ग एडवाइस के फॉर्म में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन के फॉर्म में, और सिर्फ आपको गलत प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं क्योंकि आपको वही राय दी जाती है जिसमें उनका फायदा हो। कैसे आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं ये भी अंत तक बताऊंगा आपको इस वीडियो में। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टोटल सब्जेक्ट को। इंडेक्स फंड होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है। देखिए, जब मैं इंडेक्स की बात करता हूं, आपसे अगर मैं बात करूं शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक वीडियो जल्दी आने वाली है स्टॉक्स के ऊपर मेरी, उसको आप देखिएगा। बट क्वेश्चन ये है कि जब आप शेयर बाजार की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं NSE की निफ्टी 50 को ले लेता हूं, टॉप 50 स्टॉक्स इसके अंदर में होते हैं। कोई भी स्टॉक अच्छा स्टॉक है या खराब, ये कैसे पता चलता है, एकदम बेस रूट की बात कर लेते हैं। अच्छा स्टॉक है, मान लीजिए ए स्टॉक है, अब ये स्टॉक आपने 100 रुपए का खरीदा, कैसे पता चलता है कि ये बेहतरीन स्टॉक है, आपने खरीदा 100 रुपए का, अब जब आप वापस इसको बेचने जाते हैं तो ये कितने का बिकेगा। अगर ये वापस 100 का ही बिक जाए, बिना गैप के बिक जाए, तुरंत बिक जाए, देन इट इज अ गुड स्टॉक। सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, कितना वॉल्यूम है, लोग इसको कितना पसंद करते हैं, कंपनी किस तरीके की है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। जो भी NSE के अंदर मान लीजिए थाउजेंड्स में शेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं, बेस्ट 50। ये एक बास्केट है जिस बास्केट में 50 स्टॉक्स हैं इन टोटल। अब होता क्या है, जब मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरह से सारे के सारे लार्ज कैप फंड्स ही हैं। आपके मन में आएगा लार्ज कैप अलग है, निफ्टी स्टॉक्स अलग है, इसके ऊपर फायदे क्या हैं। जब मैं इंडाइसेस की बात करता हूं तो देखिए, बाय डिफॉल्ट यहां पे बहुत अच्छा एक अपने आप में एक प्रोपोर्शन में स्टॉक्स का मिक्स है। मान लीजिए ए शेयर है जो कि 5% है, बी शेयर है जो कि 2% है। इस तरह से 50 स्टॉक्स है जिनका एक परसेंटेज है। इस परसेंटेज को जब आप नोटिस करते हैं तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एफिशिएंट है अपने आप में, एक बास्केट हो गई टोटल में। अब जब मैं इसी की बात करता हूं कि इसको म्यूचुअल फंड में जब देखें तो क्या होता है, शेयर बाजार में एक पोर्टफोलियो बनाया गया, उस पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स सेम प्रोपोर्शन में ले लिए गए जिस प्रोपोर्शन में ये आपके इंडेक्स में हैं। अब बात यह आती है कि ये काम कैसे करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं अलग अलग स्टॉक्स में जाऊं, मैं अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में चला जाऊं, लार्ज कैप में चला जाऊं। एक ये कैटेगरी बना दी गई जिस कैटेगरी में कोई फंड मैनेजर नहीं होता। ये काम कैसे करता है, ये विदाउट फंड मैनेजर चलता है, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है। ये सिर्फ इस बास्केट को ट्रैक करता है, जो भी ये बास्केट है उसको ट्रैक करता है, बेसिकली जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स है उसी प्रोपोर्शन में इसको रखता है।
अब मुद्दा ये आता है इसके अंदर में कि जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो अगर लार्ज कैप में जाएं तो लार्ज कैप में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? मान लीजिए इसमें ए स्टॉक है जो 50 की संख्या में है, ठीक। अब फंड मैनेजर क्या कर सकता है? अगर लार्ज कैप में है तो वो ए स्टॉक को 100 भी रख सकता है। अगर ओवर द पीरियड देखें तो फंड मैनेजर इसको बीट भी कर सकता है। कैसे बीट कर सकता है? मान लीजिए इसी 50 स्टॉक में वो रहता है तो वो शेयर्स की प्रोपोर्शन को ए बी सी डी इनके प्रोपोर्शन को चेंज करके अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से इसमें चेंजेस रख सकता है और पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न बना सकता है। हम फंड मैनेजर को पैसा क्यों देते हैं कि वो यहाँ पे अल्फा क्रिएट करके देते हैं, वो इसको आउट परफॉर्म करके देते हैं। मान लीजिए इसने 14% का रिटर्न दिया है तो ये कम से कम 15-16 तो दे नेट ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि 2% तो वहां जा रहे हैं मेरे। ये एक डिफरेंस आता है। अब इसमें वर्क कैसे करता है? ये प्लेन वनीला सिंपल प्रोडक्ट होता है। अगर लंबे समय में हमने पैसा रखा हुआ है तो ये इंडेक्स को बीट कर पाना फंड मैनेजर के लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे देखता हूं, लोग कहते हैं इंडेक्स को वो बीट नहीं कर पाते। आप लार्ज कैप पे अगर जाएंगे तो इसको आप लार्ज कैप के साथ ही देखें जो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करता हो। वहां पे अगर फंड मैनेजर उसको बीट नहीं कर पाता देन इंडेक्स फंड इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग इसको स्मॉल केस से कंपेयर करते हैं, गलत है। आपको सही इंडाइसेस को ही ट्रैक करने की जरूरत है। ये काम कैसे कर रहा होता है इसको हम कैसे देखें। डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव में? जब हम पैसिव की बात करते हैं तो लार्ज कैप फंड्स में फंड मैनेजर ने आउट परफॉर्म करने के लिए पूरा दिमाग अपना खर्च किया और यहां पे ये आउट परफॉर्म करना चाहता है, ये बीट करना चाहता है, ये ज्यादा रिटर्न देना चाहता है निफ्टी से, ठीक। तो ये कुछ रिस्क भी लेंगे, ये कुछ मैनेज भी करेंगे, बट ये टाइम के साथ ही पता चलेगा कि वो सही चल रहा है या नहीं। आप क्वार्टर टू क्वार्टर उसको ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर में रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, फंड मैनेजर का अपने ओपिनियंस होते हैं, वो सही भी जा सकता है, वो गलत भी जा सकता है। इसके अंदर में कोई फंड मैनेजर नहीं है इन टोटल। एक्सपेंस रेशियो दोनों में अलग अलग है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हो सकता है। 0.05 से लेकर के 0.5% तक इसका हो सकता है और इसमें भी डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स होते हैं। और अगर मैं पैसिव फंड्स की बात करूं लार्ज कैप फंड्स की तो इनका 2% होता है। ये 2% हम क्यों दे रहे हैं? 1.5% अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो आप तो ये आप दे रहे हो आउट परफॉर्म करने के लिए, अगर ये निफ्टी को बीट कर पाते हैं तो। अब यहां पे एक समस्या आती है कि हम किस परिस्थिति में इसको लें, किस परिस्थिति में इसको ना लें। एक सिचुएशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी अपने आप में मैच्योर होती जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, वहां पे अगर आप देखें तो इंडेक्स को बीट कर पाना फंड मैनेजर के बस के बाहर हो जाता है। आप अगर विदेशों की बात करें तो वहां पे सारे के सारे, आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे सारे के सारे जो हैं वो इंडेक्स फंड्स ही चलते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स फंड्स इसलिए हैं कि उनको बीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। 1-1.5% का बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया जैसी कंट्री जहां पे अगले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस है, वहां पे क्या फर्क पड़ता है आपके लिए कि वहां पे फंड मैनेजर आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। बट आपको यह तय करना चाहिए फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी के साथ, और ये आपको चेक करना चाहिए रोलिंग रिटर्न के साथ। ROR बोलते हैं हम लोग, रोलिंग रिटर्न। इसके ऊपर भी वीडियो की सीरीज लाऊंगा जो कि हम मंथली चलाने वाले हैं। मंथली ये वीडियो हमारी चलेगी। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। मैं डायरेक्टली आज की डेट में कोई भी पैसा मैनेज नहीं करता हूं इस तरीके का। आज की डेट में सिर्फ हम आपके लिए ट्रेनिंग्स करते हैं ताकि आप अपने लिए सही फैसले ले सकें। आप अगर डायरेक्ट में मैनेज करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सर्विस फ्रॉम इंडस्ट्री। रोलिंग रिटर्न को ही फॉलो करिए, बाकी किसी चीज को नहीं। रोलिंग रिटर्न क्या कहता है? सेम पीरियड में ईयर ऑन ईयर कितना हमको फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये मैं रोलिंग रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में फंड मैनेजर आपको ज्यादा दे सकता है, जरूरी नहीं है ये बात। अगर लार्ज कैप की बात करें, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, यहां से अगर मैं बात करूं अगले 5 साल की, यू कैन रिमेन इन लार्ज कैप विद गुड अल्फा। बट अगर मैं उसके आगे की बात करूं तो शायद इंडेक्स फंड को बीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं होगी उस टाइम पे।
अगर आप मिड कैप से इसके कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल मत करिए। मिड कैप में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सो उसके ऊपर अलग से वीडियोस लाऊंगा। हु शुड इन्वेस्ट? आप अगर बिल्कुल लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आपके पास समय कम, आप मिड लेवल करियर में हैं, आप एडवाइज़र को हायर नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट एडवाइजर्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपके एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है, देन इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर यू। आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं। बच्चों के लिए आपको रखना हो, आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखना चाहिए इफ इट इज रिलेटेड विद इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए इंडेक्सेस के ऊपर था, इंडेक्स फंड के ऊपर था, बट आपकी लाइफ में ये सूट करता है कि नहीं ये बात कोई नहीं बता सकता। इफ यू हैव फाइनेंशियल प्लानिंग आइडियाज देन ओनली यू कैन से कि ये फंड आपके लिए है। क्योंकि मेरी लाइफ में जो पैसे होते हैं, मेरी जो सेविंग्स होती है, इमरजेंसी में डाला, रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाला, देन मेरे जितने गोल्स हैं, गोल्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, रिटायरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो कितने की एसआईपी हो, कितना लमसम जाना है, कितना डेट में जाना है, इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेके ही करना चाहिए। वरना यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स आते हैं, लोगों ने ये कर लिया, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर लिए, हिट विकेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो पहला साल है उसके इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा वेल्थ बनती है। अगर 30 साल की बात करूं तो लगभग 20% वेल्थ आपके पहले साल के इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। यू शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस। एक मिनी कोर्स है, 6 घंटे में आप अपने लिए सीख सकते हैं कौन कौन से गलत इन्वेस्टमेंट हैं, आपके गोल के हिसाब से कौन कौन से सही होंगे, आपकी बजटिंग कैसे होती है, आपकी सेविंग्स आईटीआर कैसे प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है, आप किस तरह से 5 से 7 साल में रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए रिटर्न बना के वहीं छोड़ नहीं देंगे, किसी ना किसी काम के लिए ही आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो रिटर्न वर्सेस गोल अचीवमेंट, सो आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो उन गोल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, और आपको अगले 5-7 साल में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए व्हाट शुड बी द डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं 6 घंटे में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेहतर इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।